हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है कहां तक मिल सकती है, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है प्राइवेट कॉलेज की, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि सर प्राइवेट कॉलेज के लिए मुझे बता दीजिए कि कितनी कट ऑफ इस रह सकती है और कितने स्कोर तक हम खुद को सेफ समझ सकते हैं ताकि हमें एटलीस्ट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कोटे की कट ऑफ एग्जैक्ट वही रही है जो हमने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए हालांकि मैंने आपको कट ऑफ बता दी थी पहले भी, तो उसमें कंडीशन यही थी कि अगर तो एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं तो वहाँ तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, अभी भी वहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन या फिर एक फैक्ट बताऊंगा जिसकी वजह से वहाँ तक कट ऑफ ऑलमोस्ट रह सकती है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है और अगर इतनी रैंक या फिर स्कोर आपका है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है इस साल। कैटेगरी वाइज मैं कंप्लीट आपको डिस्कस करूंगा। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि हम आपकी इजीली काउंसलिंग कर पाएँ और आपके कॉलेज लेने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में आपको एडमिशन लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कांटेक्ट करेंगे काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतने ही बेटर कंटेंट और क्वालिटी के साथ में आपको वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलेगी और उतनी ही ऑथेंटिसिटी के साथ, जैसे कि आपको अभी तक मिलती आई है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए। स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 करके। फर्स्ट राउंड की पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटे का भी हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट का भी हो चुका है, तो वहाँ से सभी को एक आइडिया लग गया है कि कहाँ तक उनको कॉलेज मिलेगा और कहाँ पर उनको सेकंड ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अभी मैं बात करूंगा कि सबसे हाई कट ऑफ कौन से कॉलेज की रही है, सबसे लो किसकी रही है, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ इस साल रह सकती है। चलो अभी स्टार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला कॉलेज कौन सा है राउंड फर्स्ट के लिए, तो केजे सौम्या। तो ये नाम सुनकर आपको सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हो सकते या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ तो सबसे हाई रहती है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो केजे सौम्या मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए सबसे ज्यादा हाई रही है। हाई इन द सेंस कि मैंने यहाँ पे एसएमएल भी नोट किया हुआ है फर्स्ट राउंड का, तो जिनको ये समझ में आता है अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई हमसे अगर पूछता है तो जरूर आप ऑल इंडिया कोटे वाली रैंक हमें बताकर पूछना, क्योंकि कंप्लीट इंडिया के लिए हम काम करते हैं तो ऑल इंडिया कोटे से हमें बेटर आइडिया लग पाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। ओपन कैटेगरी की बात करें तो एसएमएल है 2580 ऑल इंडिया, सॉरी एसएमएल है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ऑल इंडिया रैंक है 31,755। ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। प्राइवेट कॉलेज की बात करें और टॉप कॉलेज की अगर बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी में एसएमएल है 3566, ऑल इंडिया रैंक है 42,600 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 11,229 एसएमएल के ऊपर और 1,22,858 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर फर्स्ट राउंड में केजे सौम्या अलॉट हो गई है। बात करेंगे बाकी कैटेगरीज की भी। अभी आपको कंप्लीट जो कैटेगरीज हैं वो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। बाकी कैटेगरीज और हैं उनको मैं आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। बात करेंगे एससी बीसी की तो 4,256 एसएमएल के ऊपर और 50,486 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर केजे सौम्या अलॉट हुआ है एसईबीसी कैटेगरी को। विजय कैटेगरी की बात करेंगे तो 5,316 ऑल एसएमएल के ऊपर और 61,488 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। अगर हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। बात करते हैं बात करेंगे बाकी कैटेगरीज एनटीबी की तो 9,251 एसएमएल के ऊपर और 1,01,195 ऑल इंडिया रैंक के कॉलेज अलॉट हो गया है एनटीबी कैटेगरी में। एनटीसी की बात करें तो 5,148 एसएमएल के ऊपर और 59,925 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुआ है। एनटीडी की बात करेंगे तो 3,324 एसएमएल के ऊपर और 40,085 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है केजे सौम्या, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, टॉप मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट की बात की जाए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो ये आपको समझ में आ गया कि टॉप कॉलेजेस कहाँ तक है। अब टॉप कॉलेज इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको कि टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना होता है, तो फिर उनके लिए बताना जरूरी। अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको हाई कट ऑफ के बारे में पता है, लो कट ऑफ के बारे में पता है, और अगर तो आप उस कट ऑफ के बीच में कहीं पर आपका स्कोर है या फिर रैंक है तो फिर डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये मेरा कारण होता है आपको बताने का, जिस तरीके से आप खुद को सेफ समझ पाओ। बात करते हैं सबसे लो कट ऑफ पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में,
और लास्ट में अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बात करेंगे ऐसे कॉलेज जो कि सबसे लो कट ऑफ पर अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, यानी कि जिसकी कम कट ऑफ गई है, वो है पीएमसी यानी कि परभनी मेडिकल कॉलेज परभनी का है। राउंड फर्स्ट के लिए इसकी कैटेगरी रैंक आपको मैं बताऊंगा, यानी कि एसएमएल के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक, जैसे कि अभी आपको केजे सौम्या की बताई है। ओपन कैटेगरी में एसएमएल है 6633 एसएमएल के ऊपर और 74,342 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड फर्स्ट के अंदर। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6697 एसएमएल के ऊपर और 74,926 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर एसएमएल है 13,650 और ऑल इंडिया रैंक है 1,52,992 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एससी कैटेगरी को पीएमसी यानी कि परभनी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें 26,449 एसएमएल और 3,69,420 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर परभनी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है लास्ट राउंड तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी देख रहे होते हैं। और फर्स्ट राउंड में हाई कट ऑफ जाने का रीज़न है कि यहाँ पर इस साल काफ़ी ज़्यादा बच्चों में इनसिक्योरिटी है कि उनको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो जो टॉप रैंकर्स भी थे उन्होंने भी वो कॉलेजेस फिल कर दिए जो कि उनको उनसे बेटर कॉलेज मिल सकते थे, क्योंकि अब आइडिया लग गया है तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए या तो फिर एग्जिट करेंगे या तो फिर यहाँ पर एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ आने वाले राउंड्स में लो चली जाएगी। ये बात आप इससे एग्री करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। बात करेंगे एससीबीसी के लिए तो एसएमएल है 6983 और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 77,839 ऑल इंडिया रैंक की बात के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। विजय कैटेगरी में 8,946 एसएमएल, 97,781 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। एनटीबी के लिए 11,153 एसएमएल और 1,22,145 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। एनटीसी के लिए 6,823 ऑल इंडिया एसएमएल के ऊपर और 71,237 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। इसके अलावा एनटीडी की बात करें तो 6649 एसएमएल के ऊपर और 74,466 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि कहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है और कितनी रैंक तक मिल सकता है, कितने स्कोर तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो। अभी ये सब जो बताने का रीजन था आपको आइडिया देना था, हालांकि आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। तो फिर क्योंकि मेरा काम है आपको ये चीज़ें समझाने के बाद में उस चीज़ पर लेके जाना जहां पर आप खुद को सेफ समझ सकते हो। इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम सबका रिप्लाई करते हैं। यहाँ तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वीडियोज़ बनाने में लगती है आपके लिए अपडेट देने में। और क्यों इतनी सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट रहती है वो रीज़न आपके सामने होता है कि हम अच्छी तरीके से काम करते हैं वीडियोस के लिए, तो फिर एक्यूरेट रहने के चांसेस होते हैं। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। नंबर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, या फिर बार बार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे, तो वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। चलो अब डिस्कस करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए। लास्ट राउंड तक ये कट ऑफ है। कोई अब मुझे ये कमेंट मत करना कि सर आप तो सेकंड राउंड के लिए इतनी कट ऑफ बता रहे थे और ये तो काफ़ी ज़्यादा चली गई है। तो देखो, मैं जो भी कट ऑफ बता रहा होता हूँ एक्सपेक्टेड, वो लास्ट राउंड तक यानी कि लास्ट जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ तक की बता रहा होता हूँ। तो आप ये कभी भी मत समझा करो कि मैं फर्स्ट राउंड के लिए बता रहा हूँ या फिर दूसरे राउंड के लिए। अगर ऐसा मैं बता रहा हूँगा तो आपको मैं डेफिनेटली मैंशन करूँगा कि मैं इस राउंड के लिए बता रहा हूँ। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, हमें फॉलो करते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 590 ±2 मार्क्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। 85 से लेके 86 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं अपनी कट ऑफ को, वो है नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, यानी कि जितनी सीटें वैकेंट रहेंगी उतनी ज़्यादा कट ऑफ लो रहेगी। अब सीटें ज़्यादा रहेंगी क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ज़्यादा जो कट ऑफ थी जिन स्टूडेंट की, यानी कि जिनकी अच्छी रैंक थी, उन्होंने भी इनसिक्योरिटी की वजह से कि मुझे कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं, उसके चक्कर में वो सारे कॉलेजेस डाल दिए जो उनको इजीली मिल सकते थे। लेकिन अब उनके पास क्योंकि चांसेज हैं अच्छा कॉलेज मिलने की, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि दूसरे कॉलेजेस को फिल करें और जो कॉलेज उनको अलॉट हो गया है उसको वो एग्जिट कर दें। तो ये चांसेज हैं, इस वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड में देखने को मिल सकती है। बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में तो 89 यानी कि 589 ±2 मार्क्स 86 से लेके 87 ऑल इंडिया रैंक तक आप खुद को इस यहाँ पर सेफ समझ सकते हो महाराष्ट्र स्टेट के लिए कि आपको एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो 540 ±2 मार्क्स 1,48,000 से लेके 1,50,000 के बीच में आप खुद को सेफ समझ सकते हो। एससी कैटेगरी में कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। एसटी कैटेगरी में 385 ±2 मार्क्स होंगे
तो आप सेफ समझ सकते हो 3-3.5 लाख से लेके 3,60,000 रैंक तक, यानी कि ऑल इंडिया रैंक तक खुद को सेफ समझ सकते हो। SEBC के लिए 587 यानी कि 587 ± 2 मार्क्स यानी कि 90K तक, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वहाँ तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो। अगर इसके बीच में आपका कहीं स्कोर है तो आपको कोशिश करनी चाहिए या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, कॉलेज आपको मिल सकता है। जितने ज़्यादा मेडिकल सीट्स इंक्रीज होकर आएंगी या फिर वैकेंट होकर आएंगी, उतनी डाउन साइड में कट ऑफ देखने को मिलेगी। फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी काफ़ी हाई कट ऑफ चली गई है, तो बाकी राउंड्स में कट ऑफ लो रहने के चांसेज हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। और बात लॉजिक वाली है तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। विजय कैटेगरी की बात करेंगे तो विजय कैटेगरी के अंदर आपकी कट ऑफ हो सकती है 580 ± 2 मार्क्स और 1,12,000 से लेके 1,05,000 के बीच में आपकी रैंक हो सकती है। तो फिर आप खुद को सेफ समझ सकते हो। NTB के लिए 550 ± 2 मार्क्स 1,35,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक है तो भी आप खुद को सेफ समझ सकते हो या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज आपको मिल सकता है। NTC कैटेगरी की बात करें तो 590 ± 2 मार्क्स यानी कि 85 से लेके 86,000 ऑल इंडिया रैंक तक खुद को सेफ समझ सकते हो। NTD के लिए 590 ± 2 मार्क्स या फिर 84.5 यानी कि 84,500 से लेके 86 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो ये मैंने आपको फर्स्ट राउंड के बेसिस के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट के लिए लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ रह सकती है वो मैंने आपको बताई। एक्सपेक्टेड जितने ज़्यादा MBBS सीटें वैकेंट होके आएंगी उतना कट ऑफ लो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। रीज़न भी मैंने बता दिया है कि इनसिक्योरिटी होने की वजह से स्टूडेंट ने कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ा कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अगर तो जिनकी अच्छी रैंक है तो उनको तो ऑब्वियसली कट ऑफ यानी कि उस कट ऑफ के ऊपर उनको कॉलेज मिलना ही था, क्योंकि उनकी रैंक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। बस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने वो कॉलेजेस भी चॉइस में डाल दिए जो तो उनको ईजिली मिल जाने थे। अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड आ चुका है, स्टेट के भी ऑलमोस्ट सारे की कट ऑफ आ चुकी है, तो उनको आइडिया लग चुका है कि उनको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। मैं अजय शर्मा एसनेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। इस वीडियो में भी मैंने आपको सबसे टॉप कॉलेज जो कि अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ बताई। इसके अलावा सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेज भी बताया। इसके अलावा एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज भी है, वो मैंने आपको नहीं बताया। एक और आती है वेदांता कॉलेज, उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो है। स्क्रीन के ऊपर मैं कहीं ना कहीं उसकी फ़ोटो लगा दूंगा उनकी कट ऑफ की, तो वो आप चेक कर लेना। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बजट में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया कट ऑफ के लिए, सबसे लो कट ऑफ के लिए। अब जो बच्चे जिनको बजट का कोई इशू नहीं है तो वो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उस कॉलेज के लिए एडमिशन करवा सकते हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई भी है। हाई यानी कि उनके रैंक थोड़ी 1 लाख के आसपास है या फिर 95 से 1 लाख के बीच में, उनको भी एडमिशन मिल गया था, जो कि आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा उसकी कट ऑफ। तो ये बात थी मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज की भी कट ऑफ अगर पॉसिबल होगी तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप कमेंट करके कोई पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बाकी मैंने सेफ साइड रहते हुए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है। टॉप रैंक का कॉलेज और लो कैटेगरी का कॉलेज सारे मैंने बता दिए हैं। इसके बीच में अगर आपका कहीं स्कोर है, रैंक है, तो फिर आपको बाकी के कॉलेजेस आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। ये मेरा तरीका था बताने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, लाइक करना, मेरी मेहनत को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।